अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात 15 जून से लेकर अगस्त के अख्ताम तक मानसून सीज़न के हवाले से मुहतात रहें, क्योंकि छठे महीने के दरमियान से लेकर 7वें और 8वें महीने में हबस और बारिशें जानदारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। हबस से सांस, घबराहट और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में सावन की बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार रहता है, मगर बारिश के साथ साथ शदीद हब्स भी हो जाता है। इस मौसम में जब हवाएं बंद हो जाएं, तो पहले से ही किसी वजह से कमज़ोर परिंदों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस मौसम में भरपूर एहतियात बरतनी चाहिए, ताकि जानदारों को हब्स के मनफी असरात से बचाया जा सके, वगरना पेचीदगी बढ़ती जाएगी। पोल्ट्री बर्ड्स को इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा साफ़ सुथरा पानी पिलाएं, माया चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। इन महीनों में जानदारों की खुराक में विटामिन सी, कैल्शियम और पोटाशियम लाजमी मौजूद होने चाहिए, ताकि शदीद गर्मी, हब्स और लू के मुज़र असरात से उन्हें महफूज रखा जा सके। मानसून सीज़न में कीड़ों मकोड़ों की बहुतात के बायस बीमारियों में भी इजाफा होने लगता है। लिहाजा हशरात का कंट्रोल, कीड़े मार दवा का इस्तेमाल और जरासीम कुशी लाजम है। महीने में कम अज़ कम 4 मरतबा प्याज और सेब के सिरका का इस्तेमाल करवाएं, ताकि निज़ाम हज़म ठीक तरह से काम करता रहे। रिहाइशगाह के आस पास पौधे लगाना हब्स को कम रखने और नमी की मिकदार को कंट्रोल करने में मुआवनत करता है। हब्स की वजह से हाँफने की सूरत में जिस्म से पानी के साथ साथ नमक भी खारिज होता है। ऐसे मौका पे अगर नमक को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल ना करवाया जाए, तो जानदार का जिस्म नमक की कमी पूरा करने के लिए हड्डियों वगैरह से मिनरल्स लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हब्स से सेहत ख़राब होती है, इसलिए इस मौसम में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर नींबू भी इस्तेमाल करवाया जाए, तो ये परिंदों की तबीयत के लिए ज़बरदस्त इंतखाब है। इनमें विटामिन सी की मौजूदगी जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखकर उन्हें बीमारियों से बचाएगी। इस मौसम में बर्ड्स की रिहाइशगाह की खिड़कियाँ, रोशनदान, जालियाँ वगैरह ज़्यादातर खुली रखें। हालांकि सूरज की बराह रास्त रोशनी से भी बचाना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बाहर की जानब शेड या साया का बंदोबस्त कर लें। लेकिन हवा की गर्दिश या बहाव किसी भी सूरत में रुकने ना दें, ताकि अंदर नमी का तनासब हद से ज़्यादा तजावज़ न करने पाए। किचन का बचा हुआ खाना जानदारों को देने से पहले तसल्ली कर लें कि कोई ऐसी चीज़ जानदार ना खाएं जिसमें मिर्च मसाला वगैरह तेज़ हो, क्योंकि ऐसी ग़िज़ाओं पे जरासीम परवान चढ़ते हैं और फिर ये बर्ड्स के लिए हाजमा की खराबी का बायस बनते हैं। परिंदों की रिहाइशगाह में ऐसी कोई चीज़ मौजूद ना हो जो अपने अंदर नमी को ज़्यादा देर तक जज़ब रखने की सलाहियत रखती हो। अगर मजबूरी से किसी ऐसी चीज़ को अंदर रखना भी पड़े, तो उसे वक्तन फ़ौक्तन खुश्क करने का बंदोबस्त करें, जैसा कि बिस्तर, औजार और दीगर साजो सामान वगैरह। जैसे ही आपको इतना वक्त मैसर हो कि कुछ देर के लिए मौसम की मुनासबत से परिंदों को खुली फ़िज़ा में ला सकें, तो ये भी मानसून सीज़न में ज़बरदस्त हिकमत अमली रहेगी। बरसात में मानसून सीज़न में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और दर्जा हरारत निस्बतन कम हो जाता है। ये मौसमियाती तब्दीली परिंदों को काफ़ी हद तक मुतासर करती है। मसलन हल्के, ठंडे, गीले से मौसम में चिकन्स ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगे, पानी कम पिएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर हरारत पैदा करके खुद को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, जबकि गर्म तरीन मौसम में चिकन्स और दीगर लाइवस्टॉक खाते कम हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, ताकि जिस्म को ठंडा रख सकें। अब खुद को गर्म या ठंडा रखने के सिलसिले में जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों के बायस जानदारों की कारकर्दगी मुतासर होती है, तनाव का शिकार होते हैं, और बिल्कुल यही वो मरहला होता है जब मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करना और मदाफ़ती निज़ाम को, इम्यून सिस्टम को मजबूत रख पाना मुश्किल हो जाता है। गीले, बरसाती, निस्बतन ठंडे मौसम में पोल्ट्री की कुछ बीमारियां आम हो जाती हैं, और बारिश का पानी इन बीमारियों के फलने फूलने, एक जगह से दूसरी जगह तरसील होने, मुंतकिल होने में मदद करता है। मौसम बरसात में फाउल पॉक्स यानी चीचक माता के बहुत से केसेस सामने आते हैं। फाउल पॉक्स वबाई मर्ज है जो पोल्ट्री बर्ड्स को ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे मुतासर कर सकता है। इसकी वजह पॉक्स वायरस है, जो कि मच्छरों
या दीगर खून चूसने वाले हशरात के ज़रिए फैलता रहता है। बरसात में इस बीमारी के आम होने की वजह जगह जगह पे बारिश का पानी खड़ा रहना और मच्छरों का इस मौसम में कसरत से ब्रीडिंग करना है, और दूसरी वजह बिस्तर का गीला होना और फिर गीली जगह पे मक्खियों हशरात की भरमार होना। फाउल पॉक्स की पोल्ट्री बर्ड्स में शनाख्त ऐसे करते हैं कि जानदार की जिल्द पे गोल गोल से जख्म, घाव, दाने दिखाई देते हैं और बाज़ औक़ात इन दानों में पिपड़ियाँ, खुरन वगैरह नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये जिल्दी जख्म या घाव यानी लियंस, ताज, चेहरे, वेटल्स या टांगों पे नज़र आएंगे। ये बीमारी मुंह के अंदरूनी हिस्सों, निज़ाम की नाली पे भी असरअंदाज होती है। जब खुराक की नाली के अंदर या मुंह के अंदरूनी हिस्सों पे जख्म, दाने वगैरह बनते हैं तो ये हिस्से ब्लॉक होने लगेंगे, खाना पीना मुतासर होगा और घुटन के बायस अमवात होंगी। मुंह या चेहरे पे मौजूद दाने बाज़ औक़ात आंखों तक पहुंचकर भी उन्हें मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे या मुस्तकिल तौर पे पोल्ट्री बर्ड्स की बसारत पे मनफी असरात मरतब होते हैं। बीमारी रोकने का तरीक़ाकार ये है कि बीमारी की वजह बनने वाले मच्छरों की बर्ड्स की रिहाइश का तक रसाई को रोका जाए, सफाई सुथराई रखी जाए और वैक्सीन करवा लें। विंग वेब में वैक्सीन लगाकर बर्ड्स की इम्यूनिटी मजबूत कर लें। बीमारी आ जाए तो इसका कोई महसूस इलाज नहीं। बीमार होने के बावजूद जानदार कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं तो सेहतयाबी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। एक मरतबा चीचक बीमारी से मुतासरा बर्ड रिकवर हो जाए, सेहतयाब हो जाए, तो वो ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी के खिलाफ अपने अंदर इम्यूनिटी रखता है। बारिशों और ज़्यादा नमी वाले इस मौसम में हल्दी, बुखार का सिरप, जिगर के लिए दवा, पानी की जरासीम कुशी के लिए अच्छा मरकब, वेंटोलिन, जेंटल या इम्यून बूस्टर्स वगैरह लाजमी दस्तयाब रखें। ये अशिया इतनी महंगी नहीं और हम इन्हें हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पे इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे ताकि बाद में हमें महंगी अद्वियात ना खरीदनी पड़े, क्योंकि इस तरह का मौसम जानदारों के लिए मुख्तलिफ मसाइल लाता है और इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले से ही एहतियात बरत लेंगे। आजकल के मौसम में मानसून सीज़न में फाउल पॉक्स यानी चीचक के अलावा बर्ड्स एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचे जैसे अमराज में भी मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा आंतों की अच्छी सेहत के लिए हम कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पे हल्दी को इस्तेमाल करवाएंगे। हल्दी को ग़िज़ा में शामिल करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं और पानी में भी। अगर ग़िज़ा में शामिल करना चाहते हैं तो 1 किलो फीड में आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बर्ड्स को खाने के लिए देंगे। अगर हल्दी को पानी में शामिल करके देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में चूज़ों के लिए 5 ग्राम हल्दी और बड़े बर्ड्स के लिए 10 ग्राम लगातार 4 दिनों तक महीने में एक ही मरतबा फीड में मिक्स करते हैं तो दोपहर की ग़िज़ा में, और अगर पानी में शामिल करते हैं तो रोज़ाना 8 घंटों के लिए दीजिएगा। बुखार का सिरप हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। इस तरह का मौसम हमारे परिंदों के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है। ग़िज़ा की तोड़ फोड़ अच्छी तरह से नहीं होती, जिगर सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। लिहाजा जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने, मुस्तहकम करने के लिए कोई अच्छा लिवर टॉनिक लाजमी यूज़ करवाएं, चाहे वो आपके पास जेटी पार की सूरत में मैसर हो, एवी लीवर या कोई दूसरा मरकब। इस मौसम में पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों के इम्कानात में भी दीगर मौसमों की निस्बत इजाफा हो जाता है। लिहाजा पानी की जरासीम कुशी के लिए ऑर्गेनिक एसिड, ब्लीच, नीली टिक्की या कोई इसके अलावा सस्ता लेकिन मौसर किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करवा के पानी की जरासीम कुशी करवाएंगे। वेंटोलिन, ब्रोमैक्सिन, मेंटोफिन, आर्सेलवन सुपर या मेंथोल, इनमें से किसी एक को इसलिए इस्तेमाल में लाएंगे ताकि परिंदों का निज़ाम तनफ़्फ़ुस अच्छे तरीके से काम करता रहे, उनकी इम्यूनिटी मुतासर ना हो। मानसून सीज़न में कीड़ों की भरमार को मद्देनज़र रखते हुए जेंटल या कोई दूसरी अच्छी जरासीम कुश दवा महीने में कम अज़ कम 1 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करवाएं। दर्जा हरारत का बार बार उतार चढ़ाव, हब्स, नमी में इजाफा हमारे बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को, मदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करता है। लिहाजा कोई ना कोई सस्ता लेकिन बाअसर इम्यून बूस्टर लाइजोविट या दूसरे किसी मरकब के नाम से अपने पास मुहैया रखिएगा।
रिहाइश का की बैरूनी अतराफ में ऐसा बंदोबस्त रखना है कि बारिश का पानी आपके जानदारों तक न पहुंचे। अपने पास इजाफी खुश्क बिस्तर का जहीरा रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ह्यूमिडिटी लेवल, मॉइस्चर वगैरह बढ़ेगा, अंदर मौजूद बिस्तर के गीला होने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। लिहाजा खुश्क बिस्तर, पंजी, रैकर वगैरह ये आपके पास होने चाहिए, ताकि किसी भी टाइम पे आप उस सारे हिस्से की रैकिंग करके या फिर गीले हिस्से को तब्दील करके अपने पोल्ट्री बर्ड्स को पुरसुकून रख सकें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।